गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः मैं सुनील कुमार मौर्य डाइट प्रवक्ता सोनभद्र स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रिवीजन किया था कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनका कारण क्या था, कि मतलब उनकी आवश्यकता क्यों भारत में पड़ी, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण संगठन था जो कि समाज सुधार या धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा किया था। ब्रह्म समाज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो है राजा राम मोहन राय के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। आज एक दूसरा संगठन है प्रार्थना समाज, जो कि समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रार्थना समाज की बात अगर की जाए तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई, 1867 ईस्वी में हुई और इसके जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके संस्थापक प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे और इन्होंने जो है केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर के प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और अगर देखें कि इसके सह संस्थापक अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज के सह संस्थापक कौन थे, तो जस्टिस गोविंद रानाडे थे। अन्य सदस्यों में अगर देखें तो जी.आर. भंडारकर थे, एन.सी. चंद्रावरकर थे और पंडिता रमाबाई थी। इसमें जो है ये महत्वपूर्ण सदस्य थे इसके। तो ये चीज़ आप जानते रहिए, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और सह संस्थापक जो है महादेव गोविंद रानाडे और अन्य सदस्यों में जो है जी.आर. भंडारकर, एन.सी. चंद्रावरकर, पंडिता रमाबाई, ये जो है इसके सदस्य थे। और इसका उद्देश्य अगर देखें कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, इसके स्थापना क्यों की गई थी, तो पहला तो यही था कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। कि जो विधवाओं की जो भारत में स्थिति है वह दयनीय हो गई है, तो इस संस्था ने जो है एक काम ये किया कि विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा था कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य था इसका। और तीसरा था कि जो जाति प्रथा है भारत में और बाल विवाह है, जो कम उम्र के बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है, या भारत में जो छुआछूत या जाति प्रथा है उसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे उसका अंत किया जाए, इसका उद्देश्य था। अगर कार्य के रूप में देखें तो प्रार्थना समाज ने अनेक विद्यालय, अनाथालय और विधवा आश्रमों की स्थापना किया था और अछूतोद्धार की दिशा में जो है अनेक प्रयास भी इसने किया था। तो ये हो गया प्रार्थना समाज के बारे में। इसका उद्देश्य जानते रहिए, बहुत आसान है कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, जाति प्रथा का अंत करना, बाल विवाह का अंत करना और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सब मतलब इसके उद्देश्य थे। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण संगठन है आर्य समाज, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कंपटीशन के पर्पज से भी, इस डीएलएड में जो परीक्षा है इसके लिए भी उपयोगी है। तो आर्य समाज के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो आर्य समाज अगर देखें, इसका जो संस्थापक थे गुजरात के मोरवी नामक स्थान के निवासी थे दयानंद सरस्वती। कहाँ के? गुजरात में मोरवी नामक स्थान था, वहीं के दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, इनका बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल शंकर नाम से दयानंद सरस्वती जी जाने जाते थे। और आप देखेंगे इनके जो शिक्षक थे वृंदावन मथुरा के अंधे थे, जो इनके शिक्षक थे उनका नाम था बिरजानंद। इन्होंने ही इनका नाम जो है मूल शंकर से क्या रख दिया था, दयानंद सरस्वती। तो इस चीज़ को आप जानते रहिए। और इनको जो है दयानंद सरस्वती जी को भारतीय मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन है, तो दयानंद सरस्वती। मूल शंकर किसका नाम है? दयानंद सरस्वती जी का नाम है। इनके गुरु का नाम जो है बिरजानंद था। बिरजानंद ने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी, संस्थापक तो दयानंद सरस्वती, जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो बम्बई में हुई थी
और बाद में इसका स्थान जो है बदल करके कहाँ कर दिया गया, लाहौर में कर दिया गया। तो ये अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी और 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब हुआ था, 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में हुआ था। बाद में 1877 में इसको जो है इसका स्थान चेंज करके कहाँ कर दिया गया, लाहौर में कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य अगर देखें, आर्य समाज का जो उद्देश्य था क्या था, तो पहला यही था कि कर्म कांडों का विरोध करना, कि जो भारत में अनेकों प्रकार के कर्म कांड हैं उनका जो है विरोध किया जाएगा। दलित उत्थान के लिए काम किया जाएगा, जो निचली जातियां हैं उनके उत्थान के लिए, उनका विकास कैसे हो उसके लिए कार्य किया जाएगा। स्त्री दशा में सुधार के लिए कार्य किया जाएगा, स्त्रियों की हालत कैसे सुधरे, स्त्रियों की दशा कैसे परिवर्तित हो, अच्छी हो, उसके लिए जो है उनका उद्देश्य था, उसके लिए काम किया जाएगा। मूर्ति पूजा का विरोध करना इसका एक उद्देश्य था। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना जो है आर्य समाज का एक उद्देश्य था, कि वैदिक धर्म का जो शुद्ध रूप है, जो कर्मकांडी रूप को समाप्त करके इसके विशुद्ध रूप को स्थापित किया जाएगा। और भारत में जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एकता को सूत्र में बांधना भी इसका उद्देश्य था। भारतीय सभ्यता संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो ये महत्वपूर्ण जो है इसके उद्देश्य हैं कि कर्मकांड का विरोध करना, स्त्री दशा में सुधार के लिए प्रयास करना, दलितों के उत्थान के लिए प्रयास करना, वैदिक धर्म का जो शुद्ध रूप है उसको स्थापित करने का प्रयास करना, ये सब जो है इसके उद्देश्य हैं। तो अगर देखें कि दयानंद सरस्वती जी का एक नारा था, बहुत महत्वपूर्ण नारा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आप देखें अगर एक यह कहा जाए कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, तो वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया, तो आप शुरुआती स्टेज का अगर वैदिक धर्म पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल का, तो उसमें कर्मकांड नहीं था, कर्मकांडी प्रथा नहीं थी या कर्मकांड का अभाव था। वैदिक काल के अंतिम स्टेज या कह लीजिए उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांडों का जो है विस्तृत रूप देखने को मिलता है। तो इनका जो है वेदों की ओर लौटने का जो नारा था, यही लेकर के था कि जो वेद का शुद्ध रूप है उस तरफ लौटिए आप। और अगर देखें कि वेदों को दयानंद सरस्वती जी ने भारत का आधार स्तंभ बताया, और इसके साथ साथ दयानंद सरस्वती जी का की किताबें हैं महत्वपूर्ण, उसको हम लोग जान लेते हैं। 2-3 किताबें हैं। पहले तो सत्यार्थ प्रकाश है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, 1874 में प्रकाशित हुई थी और इसकी भाषा जो है हिंदी थी। आर्य समाज की इसको बाइबिल कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाए, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित, एक दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है प्रकाशित एक पुस्तक है। और इसके साथ साथ इस किताब में जो है को आर्य समाज की बाइबिल भी कहा जाता है। 1874 में प्रकाशित हुई थी और जो है यह हिंदी भाषा में है, भाषा भी कभी काल पूछा जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण किताब इनकी थी पाखंड खंडनी पताका, और इसके बाद गौरक्षणी। ये 3 किताबें इनकी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने ही किया है, 1882 में किया था, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। और 1882 में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इसके बाद आप देखेंगे 1883 में दयानंद सरस्वती जी ने जोधपुर राजस्थान में आकर के दलित सेवा मंडल की स्थापना किया था, दलित सेवा मंडल की स्थापना किया। और यहीं जोधपुर में कहा जाता है कि एक नन्ही जाम नाम की वेश्या थी, जिन्होंने जो है इनको विष दे दिया और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जोधपुर से इनको अजमेर लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन यहीं पर इनकी अजमेर में ही मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद अगर देखें, इनके शिष्य जो थे लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जिसमें जो है लाला मुंशी राम
या श्रद्धानंद ने जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किया और इनके विचारों का ये लोग जो है प्रचार प्रसार किए। तो यहाँ पे ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इनकी किताबें जानते रहिए। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, दलित सेवा मंडल की स्थापना किया था और इन्हीं के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लाला हंसराज ने जो है दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक डीएवी के नाम से आज भी बहुत से भारत में कॉलेज हैं, इसकी स्थापना किया था। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है लाला हंसराज या श्रद्धानंद जी ने किया। तो इसके बाद अगर देखें कि जो इसके सिद्धांत हैं क्या क्या हैं आर्य समाज के, तो इसको जानते रहिए आप। पहला सिद्धांत यही था कि हमेशा सत्य को स्वीकार करिए, असत्य को अस्वीकार करना सीखिए। दयानंद सरस्वती जी का यही कहना था कि सत्य के रास्ते पर चलिए, असत्य को अस्वीकार कर दीजिए। सभी कार्य धर्म के अनुसार करना चाहिए, मतलब सत्य और असत्य का विचार करके जो है सभी कार्यों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है हर कार्य को करे जो गलत है उसको भी। तो इनका यही कहना था सभी कार्य को धर्म के अनुसार अच्छे आचरण से, अच्छे विचार से, सत्यता के साथ करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इनका ये सिद्धांत था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की उन्नति को जो है अपनी उन्नति समझना चाहिए। ये भी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज का सिद्धांत था। वेद ही सत्य और ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेदों को पढ़ना, सुनना, सुनाना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म होना चाहिए, ये सिद्धांत था। संसार का कल्याण करना चाहिए और समाज का जो विकास कैसे हो यह भी एक हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। ये जो है आर्य समाज के सिद्धांत थे। बहुत सिंपल है, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वहीं इसका सिद्धांत था। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग अब देखें, अगला जो संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है समाज सुधार में, वो है रामकृष्ण मिशन, जिसको हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।